सर्वात कूल ॲक्टर माझ्यासोबत आहे, रणवीर शोरी आपल्यासोबत आहे आणि विषय आहे मोह माया मनीचा, त्यामुळे फारच इंटरेस्टिंग गप्पा रंगणार आहेत. रणवीर, मोह माया मनी, ये जो फिल्म आ रही है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर लग रहा है, आपके साथ नेहा धूपिया है और सब्जेक्ट बहुत ही ताज़ा है, मतलब बहुत हर एक लोगों के आसपास का सब्जेक्ट है, तो इस बारे में क्या बताओगे? नहीं, मैं समझता हूँ जो डीमोनेटाइजेशन हुई है इससे फ़िल्म के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ी है, बिकॉज़ हमारी फ़िल्म भी उसी दुनिया में बेस्ड है. करप्शन, ब्लैक मनी, लालच जो आजकल सोसाइटी में रैम्पेंट है. हर कोई पैसे के पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे कि और कोई चीज़ मायने नहीं रखती. इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं. और फिल्म भी इसी बैकड्रॉप पे है और एक शादीशुदा कपल की कहानी है, किस तरह वो इस लालच के भंवर में फंस जाते हैं और किस तरह एक के बाद एक जब फिसलना शुरू होता है तो कहाँ तक फिसलते जाते हैं. अमन, हम जा कर रहे हैं, कुछ तो बोलो. 360 गज. तुमने खरीद लिया ये? अरे खरीद लिया समझो. पर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? एक दिन तुम इतना बुरा फंसोगे ना. क्यों करते हो इतने रिस्क वाले काम? हम दोनों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए. रिस्क बहुत है यार. अरे रिस्क है तो प्रॉफिट है ना यार. रिलीज़ की डेट चेंज हो गई, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है क्योंकि नवंबर 11 को आने वाली थी, लेकिन मतलब अब जो आगे गई है. लेकिन अभी ये जो सब हर लोग पैसे के पीछे मतलब पागल हो रहे हैं और ये सब जो सिनेरियो है बाहर का, इट्स लाइक हर एक का ये अलग प्रॉब्लम हो गया है. लेकिन अभी ये रिलीज़ डेट का आगे जाना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा लग रहा है आपको? जी, थोड़ा फ़ायदेमंद है, बिकॉज़ आई थिंक फ़िल्म सडनली टॉपिकल हो गई है, बट उसका थोड़ा हमें नुकसान भी होगा, बिकॉज़ अगर करेंसी चेंज हुई है तो पीपल विल हैव लेसर डिस्पोजेबल इनकम, तो बॉक्स ऑफिस पे हो सकता है फ़र्क पड़े. आई कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट. और आपके साथ नेहा धूपिया है और दोनों का ही कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आपका एक अलग दिशा है, उनकी एक अलग दिशा है, और हस्बैंड वाइफ ये सब एक अलग ट्यूनिंग लग रहा है. और आप वैसे अच्छे फ्रेंड्स भी हो, तो ये ट्यूनिंग कैसे रंग लाई इस फिल्म में? नहीं, हमारे कैरेक्टर्स बिल्कुल एक जैसे नहीं है. वी प्ले अ कपल. आप जानते हैं किसी भी शादी में हस्बैंड वाइफ काफ़ी अलग होते हुए भी एक साथ ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं. तो फिल्म वही, आई थिंक फिल्म का पॉइंट यही है कि किस तरह एक हस्बैंड और वाइफ अलग तरह से अफेक्ट हो सकते हैं करप्शन से या ग्रीड से, लालच से. जहाँ तक नेहा के साथ काम करने का सवाल है, आई थिंक नेहा इज़ अ गुड फ्रेंड, तो उनके साथ काम करने में एक सर्टन ईज़ है, सर्टन कंफर्ट लेवल है, जो आई थिंक हमारे काम में बहुत हेल्प करता है. बिकॉज एक फिज़िकल ईज़ होने से, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होने से, इमोशनल सपोर्ट होने से, सीन्स आई थिंक खास करके जो इंटेंस सीन्स हैं उसमें काफ़ी काम आता है. आपको क्या लगता है कि आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ समझते हो, और ये स्ट्रेंथ क्या है? मतलब नेहा के साथ आपकी ट्यूनिंग, बॉन्डिंग अच्छी है, तो एज अ स्ट्रेंथ आपको नेहा की क्या नज़र आती है? नहीं, नेहा की स्ट्रेंथ यही है कि एक तो शी ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. जब वो कहीं भी होती हैं, चाहे वो सेट पे हों, चाहे कमरे में भी हों, उनके वो जब आती हैं ना रूम में, तो ऐसे थोड़ा रूम थोड़ा सा खिल उठता है. एंड शी ब्रिंग्स दैट ऑन स्क्रीन ऑल्सो. अगर आप उनको फ्रेम में भी देखें तो यू नो शी सो ब्यूटिफुल एंड यू नो शी ब्रिंग्स अ पॉजिटिव फीलिंग. तो सबसे उनकी बड़ी आई थिंक जो एसेट है वो ये है कि शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, एंड मोर देन एनीथिंग शी इज़ ग्रेट फन. उनके साथ काम करने में आप एक कंफर्ट लेवल आसानी से बन जाता है. So I really enjoy working with her and she's a great friend. So और एक पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप हमेशा जब स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हो तो एक कुछ अलग, कुछ हटके ही आप करते हो, कुछ ऐसा सीधा कुछ नहीं होता, ऐसा एक नज़र आता है और अलग कैरेक्टर आप ढूंढते हो. तो आप ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? मतलब आप कैरेक्टर इंटरेस्टिंग आया तो आप करते हो, या मतलब ऑफकोर्स स्टोरी इज़ इम्पॉर्टेंट, पर फिर भी ये सिलेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे. जब रणवीर शोरी सिलेक्ट करता है फिल्म, तो किस अंदाज से सिलेक्ट करता है? क्या स्ट्रेंथ लगती है उसको उस फिल्म में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आई फील अ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू माई ऑडियंस.
मैं फैंस वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता बिकॉज देर आर पीपल हु एडमायर योर वर्क एंड आई रिस्पेक्ट देम एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उनकी सपोर्ट मुझे मिलती है, वो मेरी फिल्में जाकर देखते हैं, मेरा काम देखते हैं, उन्हीं की वजह से आई एम एबल टू मेक अ लिविंग। सो आई फील अ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब मैं कोई भी स्क्रिप्ट मेरे पास आती है तो सबसे पहले मैं ये गेज करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये मुझे पसंद है, क्या ये मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी एज अ स्टोरी, एज अ व्यूअर आप देखते हो उस फिल्म को। एग्जैक्टली। तो फिर मैं देखता हूँ कि जो मुझे रोल ऑफर कर रहे हैं क्या मैं वो कर पाऊँगा, क्या वो इंटरेस्टिंग है रोल, क्या उसमें कुछ ऐसा इमोशनल आर्क है जो प्ले करने में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ ला सकूँ उस रोल में। तो ये और तीसरा ऑफ कोर्स डायरेक्टर, बिकॉज स्क्रिप्ट को रियलाइज़ करने में जो डायरेक्टर का विजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी इंटरप्रिटेशन में बहुत फिल्मों में मैंने देखा है कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन फिल्म फाइनली जब बनती है इट डजंट मैच अप। सो ये समझने में कि डायरेक्टर का विजन और जो मैं समझ पा रहा हूँ आर वी ऑन द सेम वेवलेंथ, और क्या डायरेक्टर ऐसा इंसान है जिसको मैं सेट पे खुश करना चाहूँगा। तो कभी कभी सम डायरेक्टर्स कैन बी वेरी अनरीजनेबल, यू नो, दे कैन बी मतलब एकदम बिल्कुल डिक्टेटर जैसे होता है। तो डिक्टेटर फ्रीडम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। फ्रीडम ज़रूरी है बट मोर देन एनीथिंग एक अफेक्शन ज़रूरी है। अगर कोई डायरेक्टर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो या ऑब्नॉक्शियस हो या उनसे आपको नफरत होनी शुरू हो जाए, देन स्लोली दैट कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन। एक ईज़ होना कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फाइनली विजन तो डायरेक्टर का है, मैं एक पुर्जा हूँ यू नो इन द बिग मशीन वो चला रहे हैं, बट एक रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आई थिंक एक्टर डायरेक्टर के बीच में। आगे वाले आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, कुछ अच्छी फिल्में मैंने करी हैं पिछले साल में जो कि अगले साल 2 साल में बाहर आएंगी। एक है अ डेथ इन द गंज जो कि कोंकणा ने डायरेक्ट करी है, जो मामी की ओपनिंग फिल्म थी। फिर नील माधव पांडा की अगली फिल्म कड़वी हवा, जिसमें संजय मिश्रा हैं, बहुत अच्छी फिल्म, वो भी उसका भी बैकड्रॉप क्लाइमेट चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बट जो कहानी है वो सीरियस नहीं है। इट्स अ वेरी टचिंग एंड फ़नी स्वीट स्टोरी, एक अंधा किसान और एक लोन रिकवरी एजेंट के बीच में। फिर एक फिल्म है इन द शैडोज़ जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल कर रहे हैं, मेरा सपोर्टिंग रोल है। एक चिल्ड्रंस फिल्म है टेनिस बडीज़, जिसका बैकड्रॉप टेनिस है और बच्ची की कहानी है, 13-14 साल की बच्ची की, मैं और सो देयर आर मेनी स्टोरीज विच आई एम ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ, जो मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को पसंद आएंगी, एंड आई ट्राई टू बी पार्ट ऑफ देम एंड ट्राई टू डू माई बेस्ट। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है जब आप कॉमेडी भी उतनी ही एंजॉय करते हो और सीरियस भी उतना ही डीप उतर जाते हो, तो ये दोनों आप बैलेंस कैसे कर सकते हो और कैसा मतलब हाउ यू travel all through this? I think an actor, basically an actor, I think lives off this, of being able to do, you know, different kind of, enjoy different kind of characters, different kind of stories. वही मैं कोशिश करता हूँ। कॉमेडी या ड्रामा मुझे ऐसे, मैं कभी स्क्रिप्ट ऐसे नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ एक स्टोरी की तरह, you know, I read it, and if I feel that it reaches out to me and it has the potential to reach out to my audience. कब तक वही साली मिडिल क्लास लाइफ जीते रहेंगे? Oh stop it! मिडिल क्लास बार तुम वही बात क्यों करते रहते हो यार? समझ भी नहीं आता, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैं जानती हूँ अमन ने गलतियाँ की हैं, पर इसका ये मतलब नहीं मैं उसको मरने के लिए छोड़ दूँ यार। कहीं से उठा के देता हूँ आपको पैसे 1-2 दिन। देख, सबके लिए बेहतर है पैसे मिल जाए। आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? फिर भी मैं पूछना चाहूँगी। नहीं, ऐसा फेवरेट जॉनर कोई नहीं है, बट आई थिंक ज़्यादा मैंने कॉमेडी में सक्सेस पाई है, तो ज़्यादा लोग मुझे कॉमेडी से एसोसिएट करते हैं, विच इज़ फाइन बाय मी, बिकॉज आई एंजॉय कॉमेडी और आई थिंक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फनी बोन, सो आई डोंट माइंड दैट एट ऑल, बिकॉज हंसते रहना चाहिए कि यू नो। बस जाते जाते मोह माया मानी के बारे में ऑडियंस को मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जाके 25 नवंबर को मोह माया मनी थिएटर्स में जाकर देखें। बिल्कुल आज के ज़माने की कहानी है, आपकी हमारी कहानी है, और हर कोई जो एक रिलेशनशिप में रहा है या आज के ज़माने में पैसे की भगदौड़ में हिस्सा बना है, दे विल एंजॉय द फिल्म, एंड स्पेशली इफ़ यू एंजॉय गुड फिल्म्स,
गुड सिनेमा, आप बिल्कुल फिल्म एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक्स। मोह मायामनी आपल्या भेटीला येतोय 25 नोव्हेंबरला आणि दिग्दर्शक मनीष भारद्वाज आपल्यासोबत आहेत। मोह मायामनी टैगलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन ग्रीड वी ट्रस्ट। सो ये टैगलाइन देखी कुछ और ही, मतलब मोह माया सब जाग उठी कि ये क्या है। और एक इंटरेस्टिंग थ्रिलर है, रणवीर और नेहा बहुत अच्छी पेयर सामने आई है। ये थ्रिलर के बारे में पहले क्या बताओ? मैं आपको पहले टैगलाइन के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप अमेरिकन मनी देखें, डॉलर्स जो होते हैं, उसके पीछे, हर डॉलर के पीछे लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट, हमेशा लिखा रहता है। तो वो मेरे दिमाग में था, और जब मैंने ये फिल्म बनाई तो हमारे को किसी ने बोला कि आपकी फिल्म काफ़ी फेस्टिवल्स पे जा रही है, यू विल हैव टू हैव अ इंग्लिश टाइटल। तो मैंने कहा पैसे के साथ जुड़ा हुआ टाइटल क्या हो सकता है, तो हमने ग्रीड, गॉड हटा के ग्रीड डाल दिया, तो वो कनेक्शन भी हो गया पैसे के साथ, डॉलर और इन ग्रीड वी ट्रस्ट। और फिर ये ठहर गया, मेरे को अच्छा लगा ये लाइन, इन ग्रीड वी ट्रस्ट, क्योंकि कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं कि उनको लगता है कि लालच। हमारा जो प्रोमो सॉन्ग है उसकी पहली लाइन है, ऐसा पता चला है सबका ही दिल जला है, दिल्ली में रहना है तो लालच भली भला है। लालच भली भला है, एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो गया। ये टाइटल हम इंग्लिश टाइटल यूज़ कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ हमारी फिल्म प्ले हुई है, जैसे कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, लंदन इंडियन फिल्म, शिकागो में हुई, फ्लोरिडा वगैरह, जहाँ जहाँ गई, तो इन ग्रीड वी ट्रस्ट के नाम से ये फिल्म का टाइटल हुआ। और आपका दूसरा सवाल था कि रणवीर और नेहा इस फिल्म में हैं, और मेरे लिए वो ऑब्वियस चॉइसेस थे, क्योंकि जब मैं लिख रहा था मैं हमेशा सोचता रहता था कि ये कौन है कैरेक्टर्स, ये कैसे दिखते होंगे। तो सडनली मेरे मन में, क्योंकि दोस्त भी हैं मेरे, बहुत पुराने दोस्त हैं दोनों, कि ये अच्छा है, ये रणवीर है, ये नेहा है, ऐसे करके मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। और बाद में वो पता लगा मुझे कि मैं ये स्क्रिप्ट रणवीर और नेहा को दिमाग में रख के ही बोल रहा हूँ। तो जब मेरी स्क्रिप्ट ख़त्म हुई और एक ऐसा ड्राफ्ट मेरे पास था जो कि मैं लोगों को दे सकूँ और पूछ सकूँ कि आपको, मैंने पहले स्क्रिप्ट नेहा को भेजी, फिर मैंने स्क्रिप्ट रणवीर को भेजी, दोनों को भेजी, और मैंने बोला बताइए आप, अगर बहुत पसंद आई उनको स्क्रिप्ट, एकदम से उन्होंने हाँ कर दी। सो इट बिगैन रियली वेल फॉर मी। काली सी एक पन्नी, आंखें जो काटे कन्नी, दाढ़ी में एक तिनका, अरे नीयत बड़ी छुटनी, सड़कों पे हमने सीखा सच थोड़ा सा ये फन्नी, पक्के हैं तीन आशिक, मोह माया और मन्नी, मोह माया और मन्नी। ये जैसे 11 नवंबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब ये 25 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। तो ऑफ कोर्स मतलब अभी जैसे हम हर एक प्रोड्यूसर को पूछ रहे हैं, लेकिन आपने ये डेट चेंज करके शायद आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो करेंसी चेंज और ये सब जो 1000 नोट्स बैन और ये सब जो आ रहा है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे हैं, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आप इस तरफ कैसे देखते हो? क्योंकि रिस्क तो है, मनी की रिस्क है, वैसे ये भी रिस्क है, फिर भी आप कैसे देखते हो? महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ तो ये जुड़ी हुई है कि जो फिल्में 11 तारीख को रिलीज़ हुई हैं उनका क्या हुआ बॉक्स ऑफिस पे, और बहुत दुख होता है कि ये हुआ उनके साथ, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं थी। और मेरा माई हार्ट गोज़ आउट टू देम, क्योंकि हम इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि सब फिल्में अच्छा करें। एक फ़िल्म के अंदर कम से कम 100-150 लोग जुड़े रहते हैं। उनकी अगर लोग फिल्म बनाएंगे, पैसा नहीं बनाएंगे, तो दूसरी फिल्म नहीं बनाएंगे, तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट का फ़र्क पड़ता है। तो रियली मेरे माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल द प्रोड्यूसर्स हु रिलीज द फिल्म ऑन द 11th। हमने जब डेट चेंज की तो किसी और वजह से की थी हमने। PVR पिक्चर्स ने बोला कि ठीक है हम आपकी फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा और टाइम लेते हैं ये वो। तो फिर मेरे को सब ने बोला कि आपने डेट चेंज करके बहुत गलती की है, क्योंकि अब आप आ रहे हैं तो एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार के साथ आप आ रहे हैं, तो क्या इज़ इट अ गुड डिसीजन? और वही वाले लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, अरे वाह यार कमाल हो गया आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं, हो गया। तो और तीसरा मुद्दा जो मुझे लग रहा है, जिसके बारे में बात करना चाहता था, कि इस वक्त जो लोगों की परेशानी है और जो लोगों के साथ हो रहा है, जो भी तो मुझे लगता है कि वो परेशानी किसी भी फिल्म से बहुत बड़ी है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बोलूँ अरे परेशानी को बोलो, हमारी फिल्म आके देखिए। मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ और होप करता हूँ कि सिचुएशन जल्दी से इम्प्रूव हो जाए सबके लिए।
अगर हम ये कर लें तो हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम इसके पैसे चुकाने के बाद जहाँ चाहें वहाँ गायब हो सकते हैं। फिल्म तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन बस जाते जाते ये वो पूछना चाहेंगे, मराठी चॅनल आहे, मराठी इंटरव्यू आहे, तो मराठी सिनेमा कधी बनवणार आहात हे कळलंय का तुम्हाला? आता मी काय बोलले? देखिए, आपने मेरे ख्याल से मेरे से पूछा है कि मराठी सिनेमा के बारे में मेरा क्या ख्याल है, और कब बनाने वाले? मैं कब बनाने वाला हूँ। मैं मेरे ख्याल से मुझे डर लगता है, क्योंकि इतने अच्छे फिल्म मेकर्स हैं मराठी सिनेमा में। मेरे को लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो मैंने बहुत बेहतरीन फिल्में देखी हैं इंडिया से कम 30-40% महाराष्ट्र से आई हैं। कोर्ट मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। किला की मैं बात कर रहा था कि किला बहुत बड़ी फेवरेट है। फैंड्री मैंने कहा, और 1000 नोट, ये फिल्में बहुत कमाल की हैं। इनकी स्टोरी टेलिंग, इनका जो नया एक तरीका है कहानी सुनाने का, स्पेशली कोर्ट में। मेरे को लगता है कोर्ट जैसी फिल्म शायद हिंदुस्तान में बहुत टाइम से नहीं है। और जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं दंग रह गया था, और मैंने सबसे पहले अपने आप को ये बोला था, काश ये फिल्म मैंने बनाई होती है। इतना अच्छा मेरे को लगा वो फिल्म। माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि एक तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं मराठी एक्टर्स, आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ सम ऑफ देम। मेरे को नाम नहीं सबके याद, लेकिन जो आइलैंड सिटी में वो अमृता, शी इज़ सो वंडरफुल। और गीतांजलि को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि गीतांजलि के साथ हमारे कुछ दोस्तों ने थिएटर किया है, तो वो गीतांजलि को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बट रियली मतलब मैं अगर बनाऊंगा तो मैं तब बनाऊंगा जब मुझे लगेगा कि मैं वो दर्जा मीट कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बार बहुत हाई कर दिया है। वी आर ट्राइंग टू मीट दैट हाई बार नाउ। ज़रूर, उसका भी इंतज़ार रहेगा। और अभी मोह माया मनी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। माया मनी आपल्या भेटीला येतोय आणि आपल्याला मोहात पाडायला आपल्या सोबत आहे नेहा धुपिया। नेहा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही फिल्म है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है आज की तारीख में, तो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंस आ रहा है। रणवीर के साथ आपकी पैर है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस किरदार के बारे में, इस फिल्म के बारे में क्या आप बताना चाहोगे? मैं बस इतना बताना चाहूँगी, मोह माया मनी एक ऐसी कहानी है विच इज़ सेट इन दिल्ली, और एक कपल की कहानी है जहाँ पे वो व्हेन दे सेट आउट टू डू समथिंग, जो उन्होंने प्लान किया होता है वो नहीं होता है, एंड हाउ अ स्मॉल लिटिल क्राइम कैन लिटरली चेंज देयर लाइव्स। हर किरदार जो है इस फिल्म में थोड़ा ग्रे है, जैसे हमारी सबकी ज़िंदगी में पर्सनली प्रोफेशनली वी ऑलवेज हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्रे इन आवर लाइव्स। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई या सब दूध के धुले होते हैं। सो इट्स अ थ्रिलर, और इट्स अ मूवी ऑफ आवर टाइम्स राइट नाउ। जो हो रहा है हमारे आसपास उसके बारे में ये कहानी है। और मेरे हिसाब से मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि जो लोगों पे बीत रही है वो जाएं, ये फिल्म देखें, और वो एहसास करें कि लालच में आके हम कहीं कुछ गलत ना कर दें। एंड दैट्स द वन लेसन वी आर ट्राइंग टू टीच यू थ्रू द फिल्म। अगर हम ये कर लें तो हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम इसके पैसे चुकाने के बाद जहाँ चाहें वहाँ गायब हो सकते हैं। उसके लालच और तुम्हारे गिल्ट के बीच में हम सब मारे जाएंगे। करप्शन जैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का, ना कि यूनिवर्स का पूरे। और अभी जैसे डीमोनेटाइजेशन की ये जो प्रोसेस है, ब्लैक मनी हम टालना चाहते हैं, पंतप्रधान जी ने भी ये बड़ा सा डिसीजन लिया है। तो अभी इस डिसीजन के बारे में आप क्या, एज एन एक्ट्रेस, एज ए नेहा धुपिया, आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। इट्स नॉट इवन समथिंग दैट इज पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग। करप्शन एक चीज़ होती है, और फेक करेंसी को साफ करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। देयर इज अ लॉट ऑफ फेक करेंसी दैट्स फ्लोटिंग अराउंड इन द कंट्री, एंड दैट्स व्हाई ऑल द क्राइम हैपेंस। इट्स फैबुलस, और आई थिंक हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी टू डू समथिंग लाइक दिस। और हमारी फिल्म करप्शन पे नहीं है, हमारी फिल्म है ग्रीड पे, लालच पे, तो वो बहुत ग्रीड भी ट्रस्ट, यस, बहुत अलग है वो। ऑफ कोर्स। और जैसे रणवीर के साथ आपकी पेयरिंग है, आपका एक अलग अच्छा सा बॉन्डिंग है, यू आर बडीज लाइक, सो अभी ये ट्यूनिंग कैसे रंग लाई एक फिल्म के बाद? बहुत अच्छी, क्योंकि मुनीश भी हमारे दोस्त हैं और रणवीर भी मेरा दोस्त है। एंड व्हेन यू गेट टू डू द थिंग्स यू लव, दैट इज एक्ट इन फिल्म्स along with people you love, it just makes all the difference in the world. क्या बात है। बस जाते जाते आपके किरदार के बारे में भी पूछना चाहेंगे, क्या आपका भी किरदार ग्रे है? क्योंकि हमें ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ अपने किरदार के बारे में बताना नहीं चाहूँगी। Is it grey? I don't think I can answer. But you are wearing grey. I'm wearing blue right now. So मैं एक CNN IBN की न्यूज़ प्रोड्यूसर हूँ, और कैसी मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ
प्रॉब्लम्स एंड ए स्मॉल क्राइम कैसे मेरी ज़िंदगी उलट जाती है उसकी वजह से. एंड it's the story of any woman who has aspirations personally and professionally, and she just wants everything to go fine and smooth, but when circumstances have the better of you, क्या क्या गलत हो सकता है. तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, 25 नवंबर को हमारी फिल्म मोह माया मनी रिलीज़ हो रही है. प्लीज़ जाइए, हमारी फिल्म का लुत्फ़ उठाइए एंड अंडरस्टैंड कि लालच आपको किस हद तक it can take you down, and enjoy the film and spread the word. भागे मगन मगन सा जैसे हो कोई धुनी, पक्के हैं दिल आशिक, मोह माया और मनी, मोह माया और मनी. मराठी सिनेमाच्या मोहात कधी पडणार आहेस का? आई लव मराठी सिनेमा. मैंने अभी आते वक्त गाड़ी में सायरात देखी. हरीश चंद्राची फैक्ट्री इज इन माई टॉप 5 फिल्म्स, एंड फॉर मी अगर मुझे कभी भी मौका मिले मराठी सिनेमा में हिस्सा बनने का तो मैं ज़रूर बनूंगी. बस एक मराठी में आप बोलोगे? मुझे कुछ नहीं आता मराठी में बोलना. फिल्म मोह माया मनी. हाँ, इसे मोह माया मनी. मोह माया मनी नक्की बघा. नक्की बघा. थैंक यू सो मच. जरूर देखिए. ओके, कूल.